हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बेसिस सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं सेक पेपर डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे कि कौन कौन सा टॉपिक्स आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का कमेंट आ रहा था कि कम से कम सिलेबस बता दीजिए। ठीक है, तो हम सिलेबस पे ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता देंगे कि किस टाइप्स के आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा सेक पेपर डिजिटल मार्केटिंग का। ठीक है, इसमें टोटल 6 यूनिट है, मतलब 7 भाग में बांटा हुआ है। ठीक है, 7 यूनिट हम बोल सकते हैं इसको, 7 पार्ट में बांटा हुआ है। ठीक है, तो नंबर 1 में है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं, पहला आपका इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग है। इसके नीचे ABCDE यानी आपके 4 पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, तो हम इसको हिंदी में कर दिए। अब बात रहा पेपर इंग्लिश में आएगा या हिंदी में आएगा। तो देखिए, इसके पहले डिजास्टर मैनेजमेंट सेक पेपर का हुआ, वो हिंदी में आया। फिर स्टूडेंट का डिजिटल एजुकेशन का पेपर हुआ, वो इंग्लिश में आया। और आप लोग का डिजिटल मार्केटिंग, ये पेपर हिंदी में आएगा कि इंग्लिश में आएगा। देखिए दोस्तों, अभी कुछ अता पता नहीं है, हिंदी में भी आ सकता है, इंग्लिश में भी आ सकता है। तो जब भी आप लोग क्वेश्चन का तैयारी कीजिएगा तो उस क्वेश्चन को एक बार हिंदी में भी देख लीजिएगा और उसका इंग्लिश क्या है वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये बात हो गया। दूसरी बात आपको ये ध्यान देना है कि जब आप आंसर लिखोगे ना, तो पूरी आंसर आप हिंदी में लिख सकते हो, चाहे पेपर इंग्लिश में हो चाहे पेपर हिंदी में हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आंसर आप हिंदी में लिख सकते हो। ठीक है, किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन इंग्लिश में तो उसका आप हिंदी समझ आइए, या तो फिर एग्जामिनर से, जो एग्जाम हॉल में टीचर होते हैं उससे पूछिए, उसका वो हिंट्स कर देंगे और आप हिंदी में एक्सप्लेन कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी से पढ़ के जाइए। हाँ, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा देख लीजिएगा इंग्लिश से भी। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट यूनिट का है। ठीक है, 4 टॉपिक्स जो कि हिंदी मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अगर इसी का इंग्लिश देखना तो यहाँ पे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये हिंदी में और इंग्लिश में आपका ये है। ठीक है, इससे आपको क्या पढ़ के जाना है, तो इसमें आपको पढ़ के जाना है दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग का अर्थ, महत्व और लाभ, ये आपको एक पढ़ के जाना है। इससे आपको इस क्वेश्चन को ना एक अच्छे तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बहुत क्वेश्चन में हेल्प करेगा। डिजिटल मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन एंड इसका आप लोगों को पढ़ लेना बेनिफिट। ठीक है, मतलब इसका महत्व को पढ़ लेना और लाभ लगभग एक ही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिट्स पढ़ लेना आपको, ये आपको पढ़ के जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में आपको पढ़ के जाना भारतीय शिक्षा प्रणाली में डिजिटल मार्केटिंग का महत्व, कि भारतीय के शिक्षा प्रणाली में डिजिटल मार्केटिंग कैसे भूमिका निभा रही है। ये 2 क्वेश्चन आपको करके जाना है यहाँ से, फर्स्ट यूनिट से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका सेकेंड यूनिट में भी आपका यहाँ पे 5 टॉपिक्स दिया गया। ठीक है, ABCDE 5 टॉपिक्स दिया गया, जो कि ये है हमारा ऑनलाइन ब्रांडिंग और संचार के से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए हो गया। अब यहाँ पे आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊँ तो डिजिटल युग में ब्रांडिंग रणनीतियाँ क्या है, तो आपको सर्च करना जाकर, क्योंकि इसका मैंने क्वेश्चन इसलिए नहीं बताया ना दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन किस प्रकार से घुमा करके पूछेगा ये कोई आता पता नहीं है। लेकिन आप पढ़ के जाइए, डिजिटल युग में ब्रांडिंग रणनीतियाँ क्या है। ठीक है, जो डिजिटल मार्केटिंग के युग में ब्रांडिंग रणनीतियाँ क्या है, ये आप पढ़ के जाइए। बाकी क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा देगा, आंसर आप लिख लोगे। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट आपको कि एक ब्रांड पहचान बनाना। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में एक ब्रांड पहचान कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट है सामूहिक सामग्री तैयार करना, कि जो डिजिटल मार्केटिंग होता है इसमें एक सामूहिक सामग्री तैयार कैसे किया जाता है, ये आप सर्च कीजिएगा तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा इससे रिलेटेड कुछ आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए, इसमें आपको 3 टॉपिक्स पढ़ लीजिए, बाकी अगर इससे अगर हट के भी आता तब भी आप कर लीजिएगा, अगर इतना आंसर करके जाते हैं तो। चलिए, ये हो गया। उसके बाद तीसरे में आते हैं डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स के बारे में आपको यहाँ पे। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये इंग्लिश में है आपका और ये आपका हिंदी में है। तो डिजिटल मार्केटिंग चैनल के अंतर्गत आपको पढ़ना है SEO पढ़ना है, जिसको खोज इंजन अनुकूल कहते हैं। फिर नेक्स्ट आपको पढ़ना है भुगतान प्रति क्लिक। ठीक है, जिसको PPC विज्ञापन बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट टाइम है आपका ईमेल मार्केटिंग पढ़ के जाना है। सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ लेना है। सामग्री विपणन क्या है, प्रभावशाली विपणन क्या है एवं सहबद्ध विपणन क्या है। अब ये सब आपको ऐसा नहीं है कि आपको 15 मार्क्स में एक ही क्वेश्चन दे देगा, जैसे दे देगा ईमेल मार्केटिंग और 15 मार्क्स का, नहीं। आपको क्या करेगा, एक क्वेश्चन के अंतर्गत आपको 3-4 टॉपिक्स दे देगा और उस पर चर्चा करने दे देगा। ठीक है, ऐसे करके तो थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में आपको देख लेना है। चौथा आपका ये है सिलेबस, और इसी का अगर हिंदी में बात करूं तो ये है आपका। इसमें पढ़ के जाना है वेबसाइट डिजाइन और उपयोगकर्ता अनुभव, कि वेबसाइट का डिजाइन के बारे में आपको पढ़ के जाना है, एंड आपका जो उपयोग करता है, जो वेबसाइट को उपयोग करता है उसका अनुभव के बारे में आपको पढ़ के जाना है।
डिजिटल मार्केटिंग में वेबसाइट डिजाइन और उपयोगकर्ता अनुभव। ठीक है, नेक्स्ट आपको पढ़ के जाना डिजिटल मार्केटिंग में ऑन पेज एंड ऑफ पेज अनुकूलन क्या है। नेक्स्ट आपको पढ़ के जाना डिजिटल मार्केटिंग में वेबसाइट विश्लेषण और ट्रैकिंग कैसे होता है। ठीक है, अब ये हमारा 5वां है, इसमें सिलेबस थोड़ा बढ़ा दिया गया दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। और ये आपका इसका हिंदी रहा। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और उनकी विशेषताएं आपको पढ़ के जाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये डिजिटल मार्केटिंग जो है इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और उनकी विशेषताएं क्या है। नेक्स्ट आपको पढ़ के जाना सोशल मीडिया के लिए आकर्षक सामग्री बनाना, कि सोशल मीडिया के लिए आकर्षक, ताकि लोग उसके प्रति क्या हो, आकर्षक हो। ठीक है, लोग क्या हो जाए उसके प्रति आकर्षक हो जाए, इसके लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या है। नेक्स्ट आपको पढ़ के जाना सोशल मीडिया का विज्ञापन। आप लोग देखते होंगे विज्ञापन आता है तरह तरह का, जिससे हम लोग क्या हो जाते हैं, लंभावित हो जाते हैं। ठीक है, हम लोग क्या हो जाते हैं, ललच जाते हैं। ठीक है, हम लोग को लालची दिया जाता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को खरीद लेते हैं। नेक्स्ट आपका 6 ये हमारा रहा आपका टॉपिक्स, जिसका हिंदी आपका ये रहा। 6 में आपको पढ़ के जाना गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स एंड अन्य विश्लेषणात्मक उपकरण। ठीक है, अन्य डिजिटल मार्केटिंग में गूगल एनालिटिक्स पढ़ के जाना और अन्य इसका विश्लेषणात्मक उपकरण पढ़ के जाना है। नेक्स्ट आपको पढ़ के जाना तो फिर बी परीक्षण और अनुकूलन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका 7वां ये है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इससे रिलेटेड हमारा हिंदी में है, यहाँ पे देख सकते हैं गोपनीयता और डाटा सुरक्षा, इसके बारे में पढ़ के जाना है कि डिजिटल मार्केटिंग में गोपनीयता और डाटा सुरक्षा कैसे होता है। नेक्स्ट आपको पढ़ के जाना बौद्धिक संपदा अधिकार। नेक्स्ट पढ़ के जाना ऑनलाइन विज्ञापन नियम और डिजिटल मार्केटिंग में नैतिक मुद्दे क्या हैं। ये सब थोड़ा थोड़ा आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए या तो फिर गूगल में देख लीजिए दोस्तों, और थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में ज्ञान लेकर के जाइए, बाकी का आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।